मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बड़े राजा को, जहां पर उसके हाथ में 5-5 तरह के रिंग्स यानी कि 10 रिंग्स होती हैं। और यहां पर मैं बता दूं, ये 10 रिंग की मदद से किसी भी सेना से फाइट करने के दौरान उन्हें मार दिया करता था और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। और इसे वरदान था इस 10 रिंग के साथ कि ये अमर है। यहाँ पर इस राजा ने दर पीढ़ी दर कई सरकारें और कई बड़ी बड़ी चीज़ों को गिरा दिया यहाँ पर अपना हुकूमत और राज्य चलाने के लिए। और अब इसकी नज़र एक जंगल पर है जो कि जादुई जंगल है। उस जंगल का रास्ता कभी भी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आज तक भी उस जगह पर कोई नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से राजा अब वहां जाना चाहता है और वहां की सारी चीज़ों को हथियाना चाहता है, अपने अंडर पर लेना चाहता है, जिससे वो उनकी भी ताकत ले सके। लेकिन राजा अब नए युग पे आ चुका था, इसलिए वो गाड़ी से सफ़र किया करता है और रास्ते में भटक जाता है, जहाँ पे उसके कुछ सैनिक मारे जाते हैं। फाइनली वो एक लड़की से मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और वो 10 रिंग से भी नहीं हारती। जहाँ पर 10 रिंग पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला एक लौता शख्स बना हुआ है और आज वो इस लड़की के सामने हार गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक बच्चा है, यानी कि उस राजा के हाथ में, जिस बच्चे का नाम शैंग-ची है। मैं बता दूं कि शैंग-ची अपनी मॉम से अभी तक ये सारी स्टोरी सुन रहा है और ये स्टोरी भी पास्ट में ही चल रही है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे एक लॉकेट देती है और इस लॉकेट में काफ़ी अच्छी ताकत है। अब स्टोरी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर शैंग-ची बड़ा हो चुका है। फ़िलहाल उसका नाम शॉन है। वो अपना नाम चेंज करके एक अमेरिका के रेस्टोरेंट में काम करता है, जहाँ पर वो एज अ गाड़ी का कीपर है, जहाँ पे वो जो भी बंदे आते हैं उनकी गाड़ी को कीप करता है। उसकी एक दोस्त है जो कि काफ़ी ज़्यादा नटखट है और ये बाइक चलाने कार चलाने की शौकीन है। इसके बाद ये लोग उसकी कार पर राइड करते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें या फिर ये जो बातें हैं वो अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। शॉन और कैटी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस रात की पार्टी को और अगली सुबह शॉन यानी कि शैंग-ची पहुंच जाता है अब कैटी के घर पर, जहां पर वो उन्हीं के साथ नाश्ता किया करता था। और यहां पर मैं बता दूं कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। जिसके बाद कैटी और हमारा शैंग-ची दोनों ही इस जगह के लिए निकल पड़ते जहां ये काम करते हैं। जिसके बाद वो बस में बैठते दौरान एक बंदा आता है जो कि उनसे उनका लॉकेट मांगता है, लेकिन शैंग-ची उन्हें वो लॉकेट नहीं देता। जिस पर कैटी कहती है क्या ये तुम्हें फाइटर लगता है। जिसके बाद शैंग-ची फाइटिंग करना चालू करता है, जिसे कैटी देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है। यहाँ पर एक बंदा एक इनका वीडियो बना लेता है, तभी एक काफ़ी हट्टा कट्टा बंदा आता है जिसके एक हाथ कटा होता है। अब यहाँ पर वो शैंग-ची के साथ फाइट करता है। शैंग-ची भी इससे काफ़ी अच्छी फाइटिंग के दौरान एक बस को बीच से ही ये काट देता है बंदा, यानी कि इसकी ब्लेड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो इशारा करता है कि कैटी को कि अब राइट की तरफ गाड़ी को मोड़ लिया जाए। अब गाड़ी भी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आधा पार्ट उखड़ कर दूसरी तरफ चला जाता है बस का। अब कैटी इस चीज़ को समझ नहीं पाती कि पीछे चल क्या रहा है, क्योंकि वो फिलहाल बस ड्राइव कर रही थी ड्राइवर के बेहोश हो जाने के बाद। फाइटिंग खत्म होने के दौरान शैंग-ची को पता चलता है कि उसका लॉकेट उस बूढ़े गेंडे जैसे आदमी के पास है, जहाँ पे शैंग-ची सीधे अपने कमरे के अंदर जाता है और कैटी उससे सवाल करती है कि ये बंदा कौन है और कहाँ से आए हैं और तुम हो कौन, क्योंकि तुमसे इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आती है। जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। कैटी कहती है ठीक है, ये सारी बातें तुम मुझे प्लेन के अंदर बता देना। अब स्टोरी एक बार फिर से पास्ट की तरफ जाती है, जहाँ पे शॉन के डैड को दिखाया गया है, या फिर कहूँ शैंग-ची के डैड को, जहाँ पे शैंग-ची के डैड उसकी मॉम के मर जाने के बाद उसे युद्ध की हर एक कला सिखाते हैं जिससे वो किलर बन सके। अब यहाँ पास से वो हर दिन ट्रेनिंग करता है लोगों को मारने की। इस बात से वो खुद भी बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड एक कुनाई देते हैं उसको और कहते हैं उस बंदे को ख़त्म कर दो जिसने तुम्हारी मॉम को मारा है। अब यहाँ पास से वो जाता है और स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जिस पर शॉन बताता है कि उसका रियल नेम शैंग-ची है। तो फिलहाल अब से हम इसे शैंग-ची बुलाएंगे। जिसके बाद शैंग-ची चाइना में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन का एड्रेस है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। अब उसने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, जिस पर एक बंदा आता है जिसका नाम जॉनी है और वो बताता है कि तुम्हें मैंने देखा है यूट्यूब पर, जहाँ पर 2 ही दिन में मिलियंस ऑफ द व्यूज़ पा गए हो तुम, और तुमने तो काफ़ी बड़ी फाइटिंग की है, तो हम तुम्हें एक काफ़ी बड़े रिंग में उतारने वाले हैं। वो जो कि रिंग सामने होती है, जहाँ पे वोंग की फाइटिंग चल रही होती है हल्क जैसे इंसान से।
अब ये हल्क 2008 में जो आई थी मूवी, उसमें भी देखने को मिला था। अब शॉन या कहूँ शैंग-ची अपनी ही बहन से फाइट करने के लिए इस जगह पर आया होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बहन आखिर कहाँ रहती है चाइना में। जहाँ पे ये फाइटिंग करने के दौरान उसे वो रोकता है फू या फिर कहूँ इनके हमारे डैड इस लॉकेट को लेने आ रहे हैं। जिसके बाद वो कहती है कि इस लॉकेट का क्या करेंगे वो। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया है शॉन की बहन को या कहूँ शैंग-ची की बहन को, जिसका नाम है ज़ैंगलिंग। ज़ैंगलिंग अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर वो अपने भाई का वेट कर रही होती है पिछले 6 साल से, जिस पर उसका भाई उसने एक वादा किया था कि वो 3 दिन बाद वापस आएगा और वो दोनों भाग जाएंगे। लेकिन वो अपनी प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरता और 6 साल तक नहीं आता। इन सभी बातों को याद करते हुए उसकी बहन अपने ही भाई शैंग-ची पर एक ज़बरदस्त पंच मारती है, जिससे शैंग-ची बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये पूरे डार्क वेब से ही सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि फाइटिंग वो करवाती है, और उसकी बहन ही इस पूरी जगह की लीडर है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर शैंग-ची ये बताने के लिए आया था कि उसका लॉकेट फादर को चाहिए। अब फादर को ये लॉकेट क्यों चाहिए और उसने यहाँ का पता कैसे ढूंढा, जहाँ पर वो बताता है शैंग-ची कि तुमने मुझे एक लेटर लिखा था। जिसके बाद वहाँ पर हल्ला हो जाता है। वहाँ पर हंगामा इसलिए मचा था क्योंकि वहाँ पर शैंग-ची के डैड के कुछ मेंबर आ गए थे जो कि राइट हैंडेड थे। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ज़ैंगलिंग तो भाग चुकी थी और यहाँ पे रेजर फिस्ट को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से शैंग-ची की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब शैंग-ची इनसे बचने के लिए बिल्डिंग की एक छत को तोड़ता है, एक दीवार को तोड़ता है जो कि कांच की बनी होती है, और वहाँ से ही अपने दोस्त को निकलने के लिए कहता है। तभी उनके ऊपर निंजास अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से उसकी दोस्त भी नीचे गिरने वाली होती है। वो पकड़ तो लेता है, जहाँ पे एक निंजा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक रॉड से इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी दोस्त नीचे गिरने लगती है, यानी कैटी। तो वहीं पे ज़ैंगलिंग उसे बचा लेती है, लेकिन ज़ैंगलिंग का लॉकेट खो जाता है, जिसके पीछे पड़ जाता है शैंग-ची, जिससे वो अपने ही मास्टर को हरा सके। यहाँ पर मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट को रोक देते हैं शैंग-ची के डैड, और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम दोनों को मार पाना नामुमकिन है, भले ही तुम्हें पकड़ लिया जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शैंग-ची को, जो कि अपने डैड के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां पे उसके डैड बताते हैं कि उसकी मॉम की आवाज़ उसे हर वक्त आती है, और अब उसके मॉम को लेने जाएंगे उसके घर पर, जहाँ पे शैंग-ची बताता है कि हमारी मॉम को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं और अब आप उस बात को भूल जाओ। जहाँ पे शैंग-ची के डैड कहते हैं नहीं, वो आज भी मेरे दिलों में ज़िंदा है, उसने मुझसे प्यार करने के लिए अपनी ताकतों को छोड़ दिया, एक फैमिली बनी जिसमें हम रहा करते हैं। जिसके बाद वो बताता है कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो लाओ अपने लॉकेट, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जहाँ पे वो दोनों लॉकेट को एक ड्रैगन के आँख पर लगाता है और वो ड्रैगन के आँख से पानी गिरने लगता है, जिससे वो पूरी जगह पानी से भर जाती है, और वहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हुए बाहर की तरफ जा रही होती है, जो कि उसी द्वार को खोलेगी जहाँ पे शैंग-ची की मॉम आई है। शैंग-ची कहता है कि अब आप उनके घर को प्लीज़ तबाह ना करें, और मॉम को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं, वो किसी दीवार के पीछे नहीं है। लेकिन ऐसा कहने पर वो उसके फादर उसे एक जेल के अंदर बंद करवा देते हैं विद कैटी, जहाँ पर ये दोनों बात करने के दौरान उन्हें एक आदमी मिलता है, और ये आदमी आयरन मैन 2 में मिला था, जहाँ पे उसे एक आतंकवादी का रोल मिला था प्ले करने के लिए, लेकिन वो सच में आतंकवादी बन जाता है। खैर, यहाँ पर एक क्रीचर को भी दिखाया गया जिसका नाम मॉरिस बताया जाता है, और ये क्रीचर जो है ऑलरेडी उसकी यानी कि शैंग-ची की मॉम के घर से आया हुआ है, जहाँ पे ये क्रीचर जो बोलता है वो सिर्फ इस बंदे को ही समझ में आता है। अब यहाँ पे ये बंदा पूरी तरह से पागल होता है सिर्फ पैशन फॉलो करने के लिए, और उसे पता नहीं उसे वो लैंग्वेज कैसे आती है उस जानवर की। जिसके बाद वो बताता है कि हम तुम्हारी मॉम के घर तक जा सकते हैं। तभी दीवार तोड़ते हुए उस शैंग-ची की बहन ज़ैंगलिंग आ जाती है, जिस पर वो बताती है कि इसके नीचे काफ़ी सारी सुरंग है, तो अब चलते हैं मॉम के घर पर। जिसके बाद ये लोग रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग गाड़ी उठाते हैं, और गाड़ी इस बार जिसने चाबी चुनी है वो है कैटी, मतलब पूरे गाड़ी के KLPD लगने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग गाड़ी को चूज़ करते हैं, और ये जो गाड़ी चूज़ किया होता है वो रेजर फिस्ट की होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जहाँ पे शैंग-ची पीछे की तरफ बैठ जाता है। अब रेजर फिस्ट को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है कि वो उसकी गाड़ी है और जिसने यूज़ की है, तो सभी लोगों को वो अलर्ट कर देता है, और शैंग-ची यहाँ पे फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो अब एक बंदे का फिंगरप्रिंट चिपका देता है जो कि उसके डैड के ही आदमी थे। जिसके बाद वो गेट खुल जाता है और ये बंद कर देते हैं गेट को भी काफ़ी जल्दी से। जिसके बाद ये भागकर निकल जाते हैं।
जहाँ पे शैंग-ची के डैड कहते हैं जब माँ वापस आ जाएगी तो बच्चे भी वापस आ जाएंगे। फाइनली यहाँ पर उसी जंगल को दिखाया गया जिस जंगल में सबसे पहले शैंग-ची के डैड गए थे। अब यहाँ पे ये बताता है मॉरिस नाम का जानवर कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब टाइम का खेल है। अब ये सारी बातें ये कलाकार ही बता सकता था। जिसके बाद यहाँ पर एंट्री हो जाती है उन गाड़ियों की, जिस पर वो कहता है कि पहले तुम्हें सीधे जाना है, देन लेफ़्ट, देन राइट, देन लेफ़्ट एंड देन राइट। अब यहाँ पर ये जंगल जो जगह है वो अपनी जगह पोजीशन चेंज करते रहती है, क्योंकि ये एक भूल भुलैया टाइप की जगह है जिस पर मॉरिस बताता रहता है रास्ता, और कैटी ठीक उस तरह से गाड़ी चलाती है। फाइनली एक सुरंग के होते हुए ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं वो अब शैंग-ची के मॉम के घर पे, जहाँ पे नाइन टेल फॉक्स भी है, तो शायद देख लो नारुतो भी कहीं पर होगा। खैर यहाँ पर हम दिखाया गया है कि काफ़ी सारे जानवर जो कि विचित्र प्रकार के हैं और काल्पनिक जानवर यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैं बता दूं कि शैंग-ची पहली बार ऐसे लोगों को देखता है जिनके कपड़े कुछ अजीब हैं आज की दुनिया से। तो खैर यहाँ पे हमें दिखाया गया है जहाँ पे एक लड़की आती है और उन्हें गले लगाती है। मैं बता दूं कि ये शैंग-ची की मौसी हैं, जो कि उनका वेलकम करने के साथ ही वो ये भी बताती हैं कि हम किस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं। एक्चुअल में ये रक्षा कर रही होती हैं सोल के भक्षक का, या कहूँ आत्माओं के भक्षक का, जो कि बाहर निकल के उन सभी इंसानों को ख़त्म करना चाहता है। दूसरी तरफ कैटी तीर उठाने के चक्कर में वो ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ पे उसे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया शैंग-ची की मॉम को, जहाँ पर ये सभी लोग उनकी स्टोरी को श्रद्धांजलि दे चुके थे, जहाँ पर वो बताती हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाए थे। जिसके बाद वो दिखाती हैं अब यहाँ पे ज़ैलिंग कभी हमेशा से अकेली ही महसूस किया करती थी, इसलिए उसने इस कपड़े को देखकर उसकी आंख भर आती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है शैंग-ची की मौसी को, जो कि ट्रेनिंग कर रही होती हैं और वो टेक्निक सिखा रही होती हैं शैंग-ची को, जिस पर वो शैंग-ची को बताती हैं कि तुम वो बनो जो तुम एक्चुअल में हो, ना कि वो जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। वेनवू को, या कहूँ शैंग-ची के डैड को, जो कि प्रिपेयर कर चुके होते हैं अपनी सेना को अब शैंग-ची के मॉम के घर पहुंचने के लिए। जिसके बाद एक बार फिर से पास्ट पे जाती हैं, जहाँ पे शैंग-ची की मॉम उसे वो कला सिखा रही होती है जिससे वो 10 रिंग्स को भी कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि वेनफू ने जो भी काम किया है उसके कर्ज अब तो किसी ना किसी को उतारना होगा। जहाँ पे शैंग-ची अपनी मॉम को फाइट करते हुए देखता है और मरते हुए भी, जिसके बाद उसकी मॉम वहीं पर मर जाती हैं। यहाँ पे वेनफू आते हैं, यानी कि शैंग-ची के डैड, और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और वो उसे उस रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर उनके कातिल होते हैं, या फिर कहूँ शैंग-ची के मॉम के कातिल। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर फाइट करते हैं और ये सारी स्टोरी अभी शैंग-ची अपनी दोस्त को सुना रहा होता है। जिसके बाद अब शैंग-ची अगली सुबह ज़ैंगलिंग और कैटी के साथ रेडी होता है अपने फादर से फाइट करने के लिए, जहाँ पे उनकी सेना फाइट कर रही होती है गांव के लोगों से। अब रेजर फिस्ट के साथ ज़ैंगलिंग फाइट करती है, जहाँ पर हमें दिखाया गया है शैंग-ची वर्सेस वेनफू। वेनफू हज़ारों सालों से ज़िंदा हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक सीखी हुई हैं और वो अब 10 रिंग के साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जहाँ पर वो शैंग-ची को एक ज़बरदस्त पंच मारते हैं जिससे उनका बेटा नदी में जाकर गिर जाता है। अब उनके सामने वो दरवाज़ा होता है जिसके पीछे उनकी मॉम होती हैं, ऐसा अभी तक जैसे कि वेनफू को लग रहा होता है। जिसके बाद वो पंच मारते हैं जिससे एक कीड़ा वहाँ से बाहर निकल पड़ता है, और ये चीज़ देखते हुए उसकी मौसी कहती कि हमें सबको एक साथ होकर लड़ना चाहिए। जिस पर रेजर फिस्ट कहता है कि हम ऐसा क्यों करें, और यहाँ पर वो कहता है कि अब देख लो। जिस पर यहाँ पर एक बंदे को या फिर कोई निंजा को उसकी सोल निकाल ली जाती है। तो रेजर फिस्ट कहता है कि हम सभी एक साथ होकर फाइट करेंगे इस चीज़ को देखते हुए। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी जानवर थे वो अब धीरे धीरे करके आज़ाद हो रहे थे, और शैंग-ची अब पानी के अंदर था, जहाँ पे वो अपनी मॉम की बातों को याद करता है और सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, जहाँ पे उनके डैड को वो मॉन्स्टर्स फिलहाल नहीं दिख रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वो शैंग-ची की मॉम को बाहर निकालना चाहते थे। और उनकी आवाज़ आती है जहाँ पे शैंग-ची एक बार फिर से उन्हें रोकता है, और इस बार अपनी मॉम के टेक्निक के साथ, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दीवार कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वो जो जानवर था वो बाहर आ जाता है। अब स्टोरी पास्ट की तरफ मुड़ी होती है, जहाँ पर हमें दिखाया गया है वेनफू को, जहाँ पे वेनफू अपनी सोल निकलने के दौरान अब वो रिंग्स अब अपने बेटे को सौंप देते हैं, ये सोचते हुए कि उनका बेटा इस मॉन्स्टर को रोक सकेगा। यानी कि उसके डैड सच में गलत थे, दीवार के पीछे उनकी पत्नी नहीं थी,
वहाँ पर था एक शैतान जो कि उनकी मॉम के आवाज़ की तरह अट्रैक्ट किया करता था। अब यहाँ पे एक ड्रैगन भी बाहर आ चुका था शैंग-ची के साथ ही, जहाँ पे शैंग-ची और ड्रैगन मिलकर फाइट करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे वो ड्रैगन की ही सोल को लेने वाला होता है। तभी कैटी उस पर तीर चला के उसका ध्यान भटकाती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उस टेन रिंग को, जिसकी मदद से हमारा शैंग-ची उस बड़े से मॉन्स्टर को मार देता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है जो लोग भी आज की लड़ाई मरे थे उन सभी लोगों को ये लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से अपने दोस्तों के सामने स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे उनके दोस्त कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या पागल दिख रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शैंग-ची और कैटी दोनों ही उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे तरफ से वोंग आता है। वोंग बताता है कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि अभी 10 रिंग्स के बारे में मुझे बात करनी है। अब 10 रिंग्स का नाम सुन के ये दोनों वहाँ तो निकल जाते हैं और दोस्त को कहते हैं कि देखो हम सच कह रहे हैं। ब्रूस सर और कैप्टन मार्वल मैम को दिखाया गया है, जहाँ पे वो लोग डिस्कशन करते हैं कि ये रिंग किसी को मैसेज भेज रही है। अब ये मैसेज किसको भेज रही है ये तो शायद अगर अगली मूवी आई शैंग-ची की तो उसमें ही पता चलेगा। जिसके बाद वोंग कहता है कि अब तुम दोनों घर जा सकते हो। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वोंग को कहते हैं क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, और ये वोंग को ले जाके उसके साथ पार्टी करते हैं और दारू भी खूब जम के पीते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 10 रिंग्स की न्यू मालकिन को, जो कि हमारे वेनफू की बेटी होती है और वो अब लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे देती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और हाँ आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे न्यू वीडियोज़ की। थैंक यू।